मैं कल रात को दुष्यंत जी की कविता पढ़ रहा था, मुझे लगा हमारे आपके इस अनुभव पे बिल्कुल सटीक बैठती। सुना दो। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी जिस आग पर आज पानी से ऐसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेरा लगेगा यहाँ पर हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही है हमारे तुम्हारे विषय में, जो रास्तों में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। ये जीत आपकी है, आपके उस मनोबल को सलाम करता हूँ। मेरे लिए बहुत मीठे अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर से ये चुनाव मैं हमेशा याद रखूंगा। हमारे दल के कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, वे भी हमेशा याद रखें। 3 गांव में तो मैं हर गली हर घर तक पर्ची बांटने गया, हर मतदाता से उनके परिवार से बातचीत करने का मौका मिला और मुझे एहसास हुआ इस बात का कितना बड़ा प्यार आज भी लोगों के मन में दिल में है। और मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब ये कारवां रुकेगा नहीं। हमने जो सीख ली है, जो प्रेरणा ली है आपसे, उसे पूरे प्रदेश में उस अमला जामा को बनाकर हमें लोगों के बीच जाना है। और मैं घोषणा करना चाहता हूं उस मन से, नए साल के बाद समरसता अभियान के नाम से राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस एक साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गांवों में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। और हर दिन 10 से 15 गांवों में बैठक होंगी जहां आपको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कितने ऐसे गांव हैं जहां कभी चौधरी अजीत सिंह जी नहीं जा पाए, उनसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के पांव गांव में नहीं लगे होंगे, लेकिन आज भी घरों के अंदर आपने चौधरी चरण सिंह जी को सजा के रखा है, दिलों में सजा के रखा है। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितनी बड़ी पूंजी है। हमें अपने वैचारिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करने की जरूरत है कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हम ये पार्टी क्यों चला रहे हैं, गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ सत्ता का रास्ता है, लेकिन हमें व्यवस्थाएं भी बदलनी। जो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत था, जो उन्होंने कल्पना देखी थी, जो सपने देखे थे, आज वाकई हम लोग बहुत कमजोर हैं। उस रास्ते से तो बहुत दूर चले गए। इस देश में किसानों की हालत, किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2019 के बाद आंकड़े छापने बंद कर दिए, लेकिन जो सरकारी एनएसओ की आखिरी रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के औसतन किसान परिवार की सालाना इनकम आय 8,061 रुपए, 8,061 रुपए मासिक आय है। माफ कीजिएगा, साधारण सामान्य किसान परिवार की, एक आदमी के नहीं, पूरे परिवार की। अब 8,000 रुपए में कैसे वो गुजारा कर रहा है, कैसे खर्चे कैसे मीट कर पा रहा है। और ये तो आपकी रोज की जिंदगी है। 5,000, 6,000, 7,000 रुपए के लिए ये सरकार के दलाल आपके दरवाजे पे वसूलने को तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ड्यू है, जो आपका भुगतान समय पर होना चाहिए, अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं। लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। आपने पोल खोल दिए। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान
समझ चुका है 5 साल में 35 रुपए बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव किसानों को 25 मान लो अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती। इनकी मंशा साफ हो गई। तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं मिला। 24 में जिस तरह बछड़ा खड़े रहना इन्होंने खड़ेड़ा का बछड़ों के झुंड हो गए। इतना आसान काम नहीं रहा। योगी मोदी है झुंड यहाँ भी आए थे, आपने यहाँ से लोग खदेड़ दिए। अब ये आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना का घुसपैठ बढ़ रहा है। सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोमवार का दिन सदन चालू था, कोई खलल नहीं थी, सामान्य चर्चा दोनों सदन में हो रही। मैं भी राज्यसभा में बैठा था, हम लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन मीडिया वालों ने जो बताया कि इस तरह से हमले हो रहे हैं, मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जब सदन का सत्र चालू था तो देश की उस पंचायत में, उस पवित्र जगह पे, उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए था। पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी जवाब देते हैं कि सदन की छुट्टी थी, इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ट्यूसडे को बता रहे हैं, मंगलवार को बता रहे हैं। ये कोई बहाना नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारे बच्चे वहां तैनात हैं। मैं मांग इस मन से अपनी करता हूं, बार बार हम कह रहे हैं, फिर दोहराता हूं कि अगर हमें अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला करना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य से रिश्ते अच्छे नहीं है आज और बिगड़ेंगे आगे, और तो चुनौती है। अगर मुकाबला करना है तो देश के सैनिक को